ठोकरें लगना अच्छी बात है, लेकिन ठोकरों से शरीर ज़्यादा चोटिल हो जाता है। तो सबक लेकर आगे बढ़ना ही ज़रूरी हो जाता है। मालिनी जब भी कभी अपने माता-पिता के घर जाती थी, तो उसका सामान पहले से दुगना हो जाता था। लेकिन उसने कभी भी अपने ससुराल में ये जताया नहीं, क्योंकि मायका भी उसका, माँ-बाप भी उसके और सामान भी उसका, तो जताना कैसा? मालिनी का एक भाई था, जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। वो अब दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि नौकरी ने आजकल सबको बंजारा बना दिया है। जब वो माता-पिता के साथ ही रहता था, तो मालिनी जब भी फ़ोन करती थी तो सबसे बात हो जाती थी। देवेश, मालिनी का भाई, रीता, भाभी, टोलू-मोलू, उसके बच्चे। जब से दूसरे शहर में गए हैं, तब से बातों का सिलसिला कुछ कम हो चला है। देवेश कभी भी फैक्ट्री जाता था तो अक्सर फ्री होने पर मालिनी को कॉल कर लेता था, लेकिन रीता हमेशा व्यस्तता का बहाना करके छूट जाती थी। मालिनी जब भी घर कॉल करती तो सबसे बात किया करती थी, चाहे फिर वो टोलू मोलू हो या फिर भाभी। पर धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि कहीं उसका बार बार कॉल करना उसकी भाभी को पसंद ना आता हो, तो उसने स्वतः कॉल का सिलसिला कुछ कम कर दिया। स्वीटी, मालिनी की जेठानी, अपने परिवार में और बच्चों में ही व्यस्त रहती थी। मालिनी को वहां से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मालिनी उसको गलत नहीं मानती थी। बस ढलती जा रही थी इस दुनियादारी में। पर ऐसे में वो बहुत मिस करती थी एक हम उम्र बहन बहन को, जिसका शायद कॉल करना उसे कभी बुरा ना लगता। पर हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और धीरे धीरे मालिनी ने भी खुद को व्यस्त कर लिया इस भागती दौड़ी जिंदगी में। एक दिन मालिनी ने अपने घर किटी पार्टी रखी थी, और उसके लिए उसने सत्संग का आयोजन किया था। तो उसने स्वीटी को अपने घर बुलाया हुआ था। स्वीटी का पति उसे मालिनी के घर छोड़कर ऑफिस के काम के लिए चला गया और बोल के गया कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। स्वीटी ने देखा कि अर्जुन, उसका पति, उसे आने में अभी टाइम लगेगा। तो उसने मौके का पूरा फायदा उठाया और बच्चों के साथ गप्पे मारने बैठ गई। मालिनी जो काम कहती वो स्वीटी कर देती और फिर आकर बैठ जाती। तो साफ पता चल रहा था कि वो जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है। तो मालिनी ने उससे कुछ नहीं कहा और सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। सत्संग शुरू हो गया, औरतें आने लगी और थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गया। तो स्वीटी ने उसे देखते ही काम करना शुरू कर दिया और औरतों के बीच भी शुरू हो गई कि मालिनी की मौज है, उसे स्वीटी का सहारा मिल जाता है, हमें तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। ये सब बातें मालिनी के कानों में पड़ी। उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सारा काम उसने खुद ने ही किया था। पर उसे इस बात पर चुप रहना ही ठीक समझा। कुछ दिनों बाद मालिनी की भाभी का जन्मदिन था, तो मालिनी ने उसे बहुत अच्छे से मुबारकबाद दी और उसके लिए दूसरे शहर में होने के बावजूद उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेकर गई। लेकिन उस दिन उसकी भाभी ने उससे बहुत अच्छे से बात नहीं की। तो उसे लगा कि शायद किसी बात से उनका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन कई बार उसने ये देखा कि जब उसका भाई सामने होता था तो भाभी अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो उसे मूड खराब होने का नाटक देखना पड़ता था। मालिनी एक दिन बहुत उदास बैठी थी, तभी उसकी सहेली आ गई। तो मालिनी ने उसका स्वागत किया और उसके लिए चाय बनाकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने लगी। तो उसकी सहेली ने पूछा कि कुछ बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तब मालिनी ने उसे सारी बात बताई। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शनाया, उसकी सहेली ने कहा, देखो मालिनी, सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और अगर सामने वाले को और अगर सामने वाले को आपका सम्मान करना नहीं आता, तो आपको भी एक कदम पीछे हटकर
उसे यह एहसास दिलवा देना चाहिए। जब मालिनी को समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए, अब मालिनी को समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन स्वीटी के बेटे का बर्थडे था, तो मालिनी वहां गई और बोलकर बैठी और ये बोलकर बैठ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चक्कर आ रही है। बस भैया भैया के जिद करने पर आई हूँ। स्वीटी ने जो काम मालिनी के हिस्से हिस्से के लिए छोड़े हुए थे वो खुद करने पड़े। ऐसे में उसका चेहरा उतर गया और जैसे ही उनके सास ससुर आए तो मालिनी बोली, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ ना क्या काम करना है। ऐसे में उसकी सास ने कहा, हमारी मालिनी बिना तबीयत की परवाह किए हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। तो स्वीटी के कानों में ये बात पड़ी और उसे उसे बुरा लगा, लेकिन मालिनी को शनाया की बातों का असर होते दिख रहा था। कुछ दिनों बाद मालिनी के पास उसकी भाभी का फोन आया कि मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप अगर घर पर हो तो मैं वहां से होते हुए निकल जाऊंगी। तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और मीटिंग से पहले का टाइम भी कट जाएगा। तो मालिनी ने तुरंत कहा कि भाभी मेरी तो कल क्लास है, मुझे उसके लिए अपनी जेठानी के घर जाना है, तो मैं तो नहीं मिल पाऊंगी, सॉरी। मालिनी की बात सुनकर रीता को बुरा लगा, तो उसने ठीक है कहकर फोन रख दिया। मालिनी के पति को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, पर मालिनी को समझ आ गया था कि अब से उसे किसी के साथ और क्या करना है, आखिर सम्मान